बच्चों अब हम लास्ट पेज पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं कि लास्ट पेज में क्या गिवन है, यानी 108 में, ठीक है। 107 तक पढ़ लिया हमने। वन 108 में क्या पढ़ना है? 108 में राजस्थान फाउंडेशन पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान फाउंडेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा देवस्थान विभाग से संबंधित प्रमुख नियम या अधिनियम, तो देवस्थान मंदिर वगैरह, ये मंदिर विषय से संबंधित अधिनियम या नियम दोबारा से यही पढ़ेंगे। पर्यटन अभिकर्ताओं को मान्यता व नवीनीकरण, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस, अरे इंग्लिश में बहुत सारे गिवन है ना। तो देखो मंदिर में जाने के क्या नियम है, क्या नियम नहीं है ना। मंदिर में जाने के नियम, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ेंगे। और इसके अलावा राजस्थान फाउंडेशन के बारे में देखेंगे। देवस्थान विभाग से संबंधित प्रमुख नियम और अधिनियम क्या है? अधिनियम नियम है सहायता अनुदान नियम 58 है, राजस्थान देवस्थान निधि सेवा नियम 59 है, राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम 15 है, राजस्थान लोक सेवा न्यास अधिनियम 59 है, राजस्थान लोक न्यास निगम 62 है, राजस्थान देवस्थान राज्य मध्यस्थ सेवा नियम 2000 है, राजस्थान मंदिर अनुदान निगम दानतव्य संस्था अनुदान नियम 10 है, नवीन धर्मशाला नीति 21 है और नवीन किराएदार नीति 21 है। ये शायद कोरोना में आई थी कि किराएदारों को निकाल नहीं सकते, है ना। और मंदिर विषय से संबंधित अधिनियम नियम कौन कौन से? नाथद्वारा मंदिर मंडल अधिनियम 59 में आया, नाथद्वारा मंदिर मंडल अधिनियम 73 में भी आया, सावली जी मंदिर का नियम 92 में आया, सावली जी मंदिर का नियम 91 में भी आता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य सामान्य अधिनियम नियम क्या है कि राजस्थान सार्वजनिक भूग्रहादि अप्राधिकृत आदिवासियों की बेदखली अधिनियम 64, राजस्थान सार्वजनिक भूग्रहादि सेम, और अप्राधिकृत आदिवासियों की बेदखली 66, यही शायद रिवाइंड होकर 2 सालों बाद वापस आए। देवस्थान विभाग से संबंधित मंदिरों के जेवर सोना चांदी जवाहरात तो सोना चांदी के बर्तनों की सुरक्षा नियम 70, है ना। इसके बाद पर्यटन अभिकर्ताओं को मान्यता व नवीनीकरण, हम 3 हेडेंगे यहाँ, है ना। मंदिरों में जाने के नियम क्या है, पर्यटन अभिकर्ताओं को मान्यता व नवीनीकरण और राजस्थान फाउंडेशन। तो इन सारे अधिनियमों को याद करेंगे अपन, कभी पूछ ले, है ना। तो इन सारे अधिनियमों को याद करेंगे। देखो ये तो याद हो ही गया अपना, एक 64 में आता है, 66 में आता है, नाम भी सेम। ये है अपने 59 और 9 3 2 1, है ना। तो 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 और 9, बस ये भी याद हो गया अपना। अब यहाँ है अपने 2021, फिर 10 में, फिर 2 में ना, 2000 को सेंटर में कर लेते हैं। 2000 को सेंटर में कर लेते हैं, इससे ऊपर उससे नीचे, यही इससे ऊपर, ये है इससे पहले की बात है 2000, ठीक है। ठीक है, तो इससे ऊपर की बातें कुछ और इससे नीचे की कुछ बातें। 2000 से नीचे ध्यान रखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 10 का 1 21 का 1 21 का 1। फिर ऊपर ध्यान रखेंगे अपन, ओ माय गॉड ये क्या था? 3 क्या था ये? 3 था, ठीक है। ऊपर ध्यान रख लेंगे अपन 2 9, क्या ध्यान रख लेंगे? 2 और 2 9, क्या ध्यान रखेंगे? 2 9 9 9 2 9, हाँ ऊपर ध्यान रखेंगे 2 9, ठीक है। 2 9 ध्यान रखेंगे, 2 और 9, 2 से अपने 2 2 हो जाएगा, 9 से अपने 9 9 9 9 9, अपन कहेंगे तो 9 ही, लेकिन साथ में 3 भी है, 3 लगभग 9 जैसे दिखता है, ऊपर की ठान बना देंगे तो, है ना। 8 भी लगभग 9 जैसे ही, थोड़ा सा हटा देंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रख लेंगे अपन। तो 59 है, फिर 59 है, 3 से 13 है, 8 से 18 है, 58 है, सॉरी, बस याद हो गया। दोहराओ, देखिए क्या पढ़ाना, ये दोहराओ। देखो नीचे तो हमने 3 स्लोट पढ़े नियमों के, 1 2 3। नीचे हमने कह दिया कि ये तो एक जैसा ही, तुमको याद है ही, सही 64 में 66 में। फिर हमने कहा कि 1 2 3 करके और ऊपर 9 करके, नियमों के नाम तो नहीं याद है, लेकिन 1 2 3 करके। ऊपर हमने 10 को सेंटर कर लिया, नीचे कुछ कर लिया, ऊपर कुछ कर लिया। नीचे हमने कहा 1 1 2 10 का 1 फिर 21 का 21 का, है ना। ऊपर हमने कहा कि 2 और 9, तो 2 है, फिर 9 से 59 है, शायद 59 है, फिर 13 भी और 58 भी, ठीक है। ये हो गया अपना। देखो अब इनको याद करो, नाथद्वारा नद्र सावले, ये तो हो गया समझो, नाथद्वारा है और सावरा जी कुल मिलाकर। यहाँ अधिनियमों का नाम याद करना पड़ेगा। तो देखो थोड़ा बस पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। 21 में अब धर्मशाला का है, किराएदार का है। 2010 में मंदिर धार्मिक गंतव्य स्थान अनुदान का है ना। तो ये हो गया आपने कि किराएदारों का है, अनुदान का है, धर्मशाला का है। ये 2002 से जो नए नए हैं वो तो ऐसे ध्यान हो, ठीक है।
अब थोड़ा सा ऊपर जाओ, ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे यहाँ से तो लोकन्यास, लोकन्यास, देवस्थान, देवस्थान, अनुदान। यहाँ भी लोकन्यास, लोकन्यास, देवस्थान, देवस्थान, अनुदान। ठीक है। LDA, LDA, LDC होता है ना, LDA, तो यहाँ LDA है ना, लोकदान है, देवस्थान है और अनुदान है। देखो ये सारा कुछ अब याद हो जाए। तो नीचे तो अपने को अच्छे से याद है, सन बिल्कुल सेम है इस वजह से, 64-66 और अधिन्यास और नियम भी एक जैसा ही है। और फिर अपन ऊपर जाए तो 1 2 3 गिनती है, फिर 9 है, नाम भी एक जैसे, नदर सावलेजी सावलेजी। फिर ऊपर जाए तो बीच में 2 ध्यान रख लेंगे, नीचे और ऊपर ध्यान रख लेंगे, एक और ऊपर 9 2 करके। नाम भी एक जैसे ही, कुछ नहीं ज़्यादा, अनुदान है, धर्मशाला है, मतलब नए नए लेटेस्ट तो हमको पता है, तेरी किराएदार हो गया, धर्मशाला, अनुदान। ऊपर हमने ट्रिक बना ली। और LDC है तो LDA करके ना, लोकन्यास से D से कुछ ऐसे अनुदान है, लोकन्यास और एक और कुछ है D से हल्का सा, देवस्थान कर। ठीक है, देवस्थान निधि बजट लिखा है, देवस्थान निधि सेवा नियम है, मतलब हल्का फुल्का याद करो, फिर बार बार पढ़ेंगे ना तो अच्छे से एकदम एक क्यूरेट याद हो जाएगा। तो ये अपने सारी बातें कंप्लीट याद हो जाए। तो यहाँ तो अंग्रेजी में लिखा हुआ, फिर यहाँ ये वाला छोड़ो क्या अभी, ये पढ़ते हैं। राजस्थान फाउंडेशन राजस्थान सोसाइटी एक 58 के तहत पंजीकृत एक संस्था है। राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों के साथ भावनात्मक संबंध को मजबूत करने, भावनात्मक रिश्तों को गरिमा प्रदान करने में एक मंच पर लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव 200 के सफल आयोजन के दौरान राजस्थान फाउंडेशन के गठन का निर्णय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया था, ना कि प्रधानमंत्री, जिसके परिणाम स्वरूप 30 मार्च अपने राजस्थान दिवस भी होता है ना, और 2001 को राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की गई। देखो ये कभी राजस्थान दिवस के दिन, ये महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखेंगे। देखो 1 2 3 सभी इसमें, 1 भी है, 2 भी, 3 पीछे से रिवर्स चलो, 1 2 3 है ना। फाउंडेशन की स्थापना की प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि से उत्तरोत्तर जुड़ सके, मतलब ये राजस्थान फाउंडेशन राजस्थान के प्रति अपने लगाव को बढ़ाने का एक तरीका है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और जबकि इसकी कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष और सचिव कौन होता है, मुख्यमंत्री, और कार्यकारिणी के अध्यक्ष राजस्थान, इसकी कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष होते हैं वो उसके सचिव कहलाते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो तो सचिव होंगे, और ऐसे इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री, और इसका जो जिम्मा संभाल रहा है ना वो उसको अपन सचिव रहेंगे। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट है। अब ये अंग्रेजी की बात सारी, ये 58 में क्या हुआ था, इसके तहत पंजीकृत एक संस्था है, सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत होता है। कोई एक्ट है, 58 का कोई एक्ट है, राजस्थान फाउंडेशन राजस्थान सोसाइटी एक्ट है। तो ये भी सन है, 2 सन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन अंडरस्टूड रखेंगे। कोई सोसाइटी एक्ट है 58 का, उसके तहत पंजीकृत है, कोई जरूरी नहीं ये ध्यान को सोना चांदी का एक्ट भी है। हाँ, यहाँ पढ़ो, पर्यटन अभिकर्ताओं को मान्यता प्रदान करें। राज्य में पर्यटकों को गुणात्मक सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन अभिकर्ताओं को विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, मान्यता दी जाती है, एवं मान्यता प्राप्त पर्यटन अभिकर्ताओं को उनकी संतुष्ट सेवा का मद्देनजर दी गई है, और मान्यता का नवीनीकरण किया गया है। कैलेंडर वर्ष 21 में 24 ट्रैवल एजेंसियों और एक्सकर्शन एजेंसी, सफारी और ऑपरेटर्स का विभाग में पंजीकरण किया गया। 11 ट्रैवल एजेंसियों और एक्सकर्शन एजेंसी, सफारी ऑपरेटर का नवीनीकरण किया गया विभाग में पंजीकरण। कैलेंडर वर्ष 2021 में ट्रैवल एजेंसियाँ कितनी थी, 24 एजेंसियाँ अभिकर्ताओं को मान्यता। ये क्या है, देखो राज्य में पर्यटकों को गुणात्मक सुविधाएं, यानी जो टूरिस्ट है ना उनको सुविधाएं देने के लिए, सेवा उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन अभिकर्ताओं को विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। पर्यटन अभिकर्ता मतलब अच्छा वो गाइडेंस देते हैं, ये इतने साल पुराना है, इतने साल नया है, वो है ना। तो 24 ट्रेवल एजेंसियाँ ऐसी, मतलब उनकी संस्थाएं कितनी, 24, उसमें से 11 एजेंसियों को नवीनीकृत किया गया। अब देखो एक्ट इतने सारे हैं, रूल्स इतने सारे, स्कीम है, गाइडलाइन है, अब इनको याद करना पड़ेगा अपने को। पॉलिसीज हैं, है ना, एक राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 15 में आती है। छोटे छोटे पॉइंट पहले याद कर लेते हैं, है ना। एक्ट है, पॉलिसी है, फिर उसके बाद 1 2 3 ये 3 बड़े पॉइंट बताएंगे। ऊपर एक्ट और नीचे पॉलिसी। पॉलिसी 15 में है, एक 20 में है ना, 5 साल की, दोनों ही अपनी टूरिज्म पॉलिसी है। यूनाइट राजस्थान टूरिज्म पूछ सकते हैं, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी कब आई, 20 में। राजस्थान टूरिज्म यूनाइट पॉलिसी कब आई, 25 में, अपने 15 में। अब एक्ट कब आया, ये क्या है, रुपे वे एक्ट 96 एंड रूल्स 200। राजस्थान टूरिज्म ट्रेड एंड रूल्स 10 एंड नोटिफिकेशन। राजस्थान टूरिज्म ट्रेड एक्ट एंड रूल्स 10 में आया, इतना बड़ा नाम है राजस्थान टूरिज्म ट्रेड एक्ट। कब आया, 10 में। और ये फिर छोटा सा नाम है, रिपोवे एक्ट, है ना।
अब रूल्स, स्कीम और गाइडलाइन, इन सबको भी याद करना पड़ेगा अपने। टूरिस्ट असाइन टेंस रेगुलेशन, फिल्म शूटिंग अमेंडेंट रेगुलेशन, राजस्थान टूरिज्म ग्रांट इन एड रूल्स, टूरिज्म इंफॉर्मेशन एंड रिपब्लिसिटी, डिपोजन ऑफ लैंड प्रॉपर्टीज, है ना। उसके बाद स्कीम ऑफ रिड्यूक्शन इन स्टाम्प ड्यूटी फॉर हेरिटेज होटल्स, राजस्थान टूरिज्म गेस्ट हाउस स्कीम, है ना, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस स्कीम। ये 2021 की पूछ सकते हैं, ये बहुत पुरानी है लेकिन ये 2021 की। एक राजस्थान 9 में राजस्थान होम स्टे स्कीम 9 में आई, है ना। ये सारी स्कीम कब है राजस्थान। और उसके बाद स्कीम फॉर रिडक्शन इन स्टाम्प ड्यूटी फॉर हेरिटेज होटल्स, स्कीम फॉर रिडक्शन इन स्टाम्प ड्यूटी फॉर हेरिटेज होटल 30 में। देखो हेरिटेज होटल और गेस्ट हाउस स्कीम, है ना, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस स्कीम फॉर टूरिज्म, ये भी गेस्ट हाउस स्कीम ही, गेस्ट हाउस स्कीम, है ना। हेरिटेज होटल गेस्ट हाउस, और ये है होम स्टे गेस्ट हाउस। ये तो होम ही, ये तो हाउस है ना, होम को हाउस को होटल को, मतलब देखो सब होटल है, हाउस है, होम है, मतलब सब रहने के स्थान है। ये सारी स्कीम का मोटा मोटी ध्यान रखो, 13 में, 20 में, 21 में, 9 में, है ना। तो ये सारी मतलब नई स्कीम है, नई स्कीम उनको ध्यान रखिए। होटल घर से जुड़ी, घर ध्यान रख लो इसमें, मोटा मोटी सब ध्यान हो जाएगा। इसके अलावा इन दोनों को भी याद करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पढ़ते रहिए, गाइडलाइन है सारी, मुझे लगता है गाइडलाइन पूछेंगे, स्कीम पूछ सकते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस। देखो पढ़ते रहिए, राजस्थान टूरिज्म यूनाइट गाइडलाइन, टूरिज्म यूनाइट प्रोजेक्ट गाइडलाइन 9 में आती है, एक 21 में आई, एक 96 में आती है, 21 में 21 में। देखो 21 में उनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा अपने को। गाइडलाइन फॉर ग्रांटिंग सर्टिफिकेट ऑफ हेरिटेज टू ओपनिंग हेरिटेज होटल, हेरिटेज प्रॉस्पेरिटी, गाइडलाइन फॉर प्रोवाइडिंग टेबल स्पेस टू टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडिंग एट राजस्थान टूरिज्म प्रिविलेज इन ट्रेवल मार्ट्स, और गाइडलाइन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंडेशन टूरिज्म अगेंसिंग इन राजस्थान, और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ट्रेवल एजेंसी एक्सक्यूशन एजेंसी सफारी ऑपरेशन कब आई 96 में। राजस्थान टूरिज्म यूनाइट प्रोजेक्ट एप्रिसिएशन गाइडलाइन। देखो सारी बड़ी बड़ी गाइडलाइन है, ये ध्यान रखो कि जो सारे बड़े बड़े नाम है ना वो 21 में आए। और टूरिज्म असाइंड फॉर रेगुलेशन, फोर्स रेगुलेशन अमेंडेंट रेगुलेशन, और राजस्थान टूरिज्म ग्रांट इन एड रूल्स और रिपब्लिसिटी रूल्स, और वो कौन सा रूल है, देखो बस बहुत हो गया, ये वाली इन दोनों को अपन थोड़ा सा स्किप करते हैं ना। सारी गाइडलाइन नई बड़ी बड़ी से गाइड 21 में आती है, मतलब आई है 21 में गाइडलाइन। यहाँ ये रूल्स है ना, ये ज़्यादा नए नहीं है, 13 के और 16 के ज़्यादा नए नहीं आए हैं, 13 और 16 के रूल्स है ना। फोर्स रेगुलेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन रूल्स पीछे रूल्स आएगा, वैसे रूल्स और रेगुलेशन ही तो है ही, तो ये नए नहीं अपने पास। तो क्या याद करा हमने ना यहाँ हमने एक फाउंडेशन को याद करा, यहाँ फाउंडेशन पढ़ा हमने, यहाँ हमने ना एल पढ़ा, क्या पढ़ा, एल का एक बॉक्स यहाँ बन रहा, एक बॉक्स यहाँ बन रहा, एक बॉक्स यहाँ बन रहा। यहाँ वाला बॉक्स अच्छे से याद है इनको, वो है अपना फाउंडेशन, राजस्थान फाउंडेशन। यहाँ वाला बॉक्स भी अच्छे से याद है, ये है अपना सारे रूल्स रेगुलेशन अंग्रेजी की सारी बातें। यहाँ वाला बॉक्स भी अच्छे से याद है, सारा गणितीय तथ्य आंकड़े वगैरह, ठीक है। अब डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है ना। देखो इसमें से हमको ना खाली बीच वाली जो स्कीम्स है वो अच्छे से याद है, और ऊपर नीचे जो बड़े बड़े रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइन है ना वो खास याद नहीं है। उसके भी ऊपर नीचे कुछ है, नीचे पॉलिसी है 15 में आई 20 में आई, और ऊपर दो कोई एक बड़ा नाम था एक छोटा नाम था ऐसे करके कुछ है, वो भी याद है हमको, थोड़ा सा ध्यान है उसके बारे में भी। 24 है एजेंसियां जिसमें से 11 नवीनीकृत हो गई, ठीक है। और गिनती तो याद है ही सही, हमने बढ़िया से बना रखी थी, सबकी रीति यहाँ थी, सबकी अपनी अपनी रीति। सबसे ऊपर वाली की क्या थी, 10 से ऊपर और 10 से नीचे, नाम भी अच्छे से याद है ना। फिर आते थे यहाँ फाउंडेशन,
1 2 3 है ना, 2001 में आता है फाउंडेशन। 58 में रजिस्टर कर तो, और एक और कोई पॉइंट है फाउंडेशन का, तो ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। एक और को क्या पॉइंट है, हाँ ये है, इसका अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है, और इसकी जो कार्यकारिणी का, इसका अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री कहलाता है, और इस पर्टिकुलर संस्था का जो अध्यक्ष होता है ना, जो सचिव होता है ना, क्या था यार, हाँ, कि इस समिति का अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है, और देखो बात तो थोड़ी सी रिवर्स है, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री तो होता है, और इसका अध्यक्ष सचिव होता है, ऐसे ही है, मैं नहीं जानती पर ऐसा ही है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री कहलाता है, और इसकी कार्यकारिणी का अध्यक्ष राजस्थान सरकार का सचिव होता है। तो दो होगा ना, एक तो इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री हो गया, इसका कार्यकारिणी का अध्यक्ष सचिव हो जाएगा, तो इस तरीके से। तो यहाँ वाला याद करना था ना, होटल 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 है ना, होटल 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 सब 21 में ही है, एक आधा बोलिए अपने 3 में है और 9 में, नीचे बड़े बड़े नाम है सब, नया रूल्स रेगुलेशन, रूल्स फोर्स, अमेंडमेंट रूल्स, ग्रांट रूल्स, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये 10 और 10 साल का फासला है, यहाँ तो हमने पढ़ लिया 5 साल का फासला है। बस ये था आज का पूरा सेशन। तो 3 बार दोहराए क्या, देखो 3 बार दोहराते। हमने क्या पढ़ा, हमने ना 3 बॉक्स पढ़े, एल पढ़ा हमने, एल में 3 बॉक्स पढ़े, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, यहाँ 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 देखो, यहाँ तो सारे गणितीय तथ्य हैं, अच्छे से याद है। यहाँ सारी अंग्रेजी जाननी है पूरी, यहाँ कुछ नहीं बताना, खाली 1 2 3 या फिर वापस से गणित बतानी, ठीक है। यहाँ पता है 3 हिस्से उन गणितों के, गणित के 1 2 3 है, 4 4 66 है, 10 से ऊपर 10 से नीचे है, नाम हमको ध्यान है, ठीक है। फिर यहाँ अपन आए तो अंग्रेजी बतानी, पहले तो बीच का होटल वाला है ना, 9 में भी है, 6 में भी, बाकी सब 21 में, होटल ही है सारी। ऊपर होटल का मतलब ये कुल मिला के सब मीन्स उसका होटल ही निकल रहा, होम करके सब मीन्स अपना होटल ही निकल रहा, ठीक है। फिर ऊपर है, फिर नीचे, तो ऊपर और नीचे स्कीम है और फिर गाइडलाइन है, 21 की बड़ी गाइडलाइन है और स्कीम के सबके अलग अलग सन है, ठीक है। फिर ऊपर नीचे जाओगे तो रूल्स रेगुले, फिर ऊपर नीचे जाओगे तो पता नहीं क्या है 2, लेकिन यहाँ पॉलिसी है, वो बढ़िया है। यहाँ 10 साल के 10 साल का 5 साल का। फिर यहाँ पे मंडल है जो 31 मार्च 1 को बना था जयपुर में, इसका मुख्यालय शायद, और इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, इसके कार्यकारिणी का अध्यक्ष सचिव होता है, ये पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ गणित पढ़ा हमने, फिर अंग्रेजी पढ़ी, फिर गणित पढ़ा, एल पढ़ा, एल के 3 खांचे हैं, है ना, फिर अपने 3 बार रिविजन बेस तो बन गया अपना, कोई बात नहीं, साइड में कर लेंगे, ठीक है। तो 208 में क्या पढ़ा हमने, इस तरीके से, ठीक है। एल को भी हमने अलग अलग डिब्बों से पढ़ा, इस तरीके से एल पढ़ा, एल बन गया ना क्लियर। यहाँ सारी गणित है, यहाँ भी गणित है और यहाँ अंग्रेजी, ठीक है। गणित में 1 2 3 64 66 है, फिर 1 2 3, फिर 10 से ऊपर 10 से नीचे, इनके साथ वो भी लगे हुए हैं, नाम भी है, लगभग उनको नाम तो जानते हैं। फिर अपन यहाँ है मैच ही है ना नाम, इस वजह से फर्स्ट में बिल्कुल मैच है, सेकंड में 2 2 करके, थर्ड में भी हमने डी ए करके याद करा, लोग और एक और डी से पता नहीं क्या है, और ए से अनुदान करके। फिर यहाँ हमने 1 2 3 करके याद करा ना, 30 मार्च 2001, और फिर यहाँ बीच में हमने अंग्रेजी करके याद करा, अंग्रेजी पहले तो बीच में तो होटल जो इस एजेंसी है, होटल करके याद करा, सब 21 में, ऊपर नीचे कुछ है, फिर ऊपर नीचे कुछ है, 10 साल का फासला है वहाँ और यहाँ 5 साल का फासला है। अब देखते हैं क्या रहा, फिर खत्म करते हैं। डी से क्या, देव स्थान देवता, 2070 में ना सोने चांदी और बर्तनों का नियम आया था, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सेशन, मिलते हैं इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।